आज हम बात करेंगे भारत की शायद सबसे फिल्मी चोरी की। एक ऐसी चोरी जिसकी कहानी सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, एक चलती हुई ट्रेन, करोड़ों रुपए की नकदी और ट्रेन की छत में एक छेद। चलिए इस गजब के केस की पर्दे खोलते हैं। तो सवाल यही है कि कोई चलती हुई ट्रेन को लूट कैसे सकता है, वो भी तब जब ट्रेन में गार्ड्स हों, दरवाजे पूरी तरह से सील्ड हों और पास के डिब्बे में पुलिस भी तैनात हो। और हम छोटी मोटी रकम की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रेन में पूरे 342 करोड़ रुपए थे। फिर भी ये नामुमकिन काम हो गया। ये बात है 8 अगस्त 2016 की रात की। चोरों का एक गैंग चलती सेलम चेन्नई एक्सप्रेस में सवार हो गया। वो सीधे उस कोच की छत पर पहुंचे जहां पैसा रखा था। गैस कटर से छत में एक चौकोर छेद किया, रस्सी से अंदर उतरे, बक्सों को तोड़ा और करोड़ों रुपए लेकर अंधेरे में गायब हो गए। सब कुछ इतनी सफाई से हुआ कि किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन इस कहानी में सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? जिस खजाने को निशाना बनाया गया वो टेक्निकली बेकार पैसा था। हाँ, आपने सही सुना। अब इसका क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई टाइम टाइम पर पुराने, गंदे या फटे हुए नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करता रहता है। इन्हें सॉइल्ड एंड म्यूटिलेटेड करेंसी कहते हैं। ये वो नोट हैं जिन्हें नष्ट करने या बदलने के लिए देश भर के बैंकों से इकट्ठा करके आरबीआई के पास भेजा जाता है। तो उस रात ट्रेन में ऐसे ही पुराने नोटों का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट जा रहा था और कुल रकम थी 342 करोड़ रुपए। ये रकम 226 लकड़ी के बक्सों में बंद थी। भले ही ये नोट चलन से बाहर थे, लेकिन उनकी कीमत तो थी ही। और यहीं चोरों की प्लानिंग का कमाल दिखता है। उन्होंने चोरी के लिए एक ऐसा रूट चुना जहां पटरियों के ऊपर बिजली के तार थे ही नहीं। चिन्ना सलेम और वृद्धाचलम के बीच के इस हिस्से में वो बिना किसी खतरे के ट्रेन की छत पर आराम से अपना काम कर सकते थे। तो रात तो गुजर गई, अब चलते हैं अगली सुबह पर और देखते हैं कि इस पूरी घटना का पता कैसे चला। जब ट्रेन चेन्नई पहुंची और आरबीआई के अधिकारियों ने उस सीलबंद डिब्बे को खोला तो उनके होश ही उड़ गए। उन्हें लगा था कि अंदर अंधेरा होगा, लेकिन छत में बने एक छेद से सूरज की रोशनी सीधे अंदर आ रही थी और फर्श पर टूटे हुए बक्से और नोट बिखरे पड़े थे। जब गिनती की गई तो पता चला कि 4 बक्सों को निशाना बनाया गया था और उनमें से कुल 5 करोड़ 78 लाख रुपए गायब थे। यहां एक और गौर करने वाली बात है, चोरों ने सब कुछ नहीं लूटा। उन्होंने सिर्फ उतना ही पैसा लिया जितना वो आसानी से लेकर भाग सकते थे। खैर, फोरेंसिक टीम को मौके से 4 अलग अलग उंगलियों के निशान और खून का एक छोटा सा सैंपल मिला। सबको लगा कि चलो अब तो चोर पकड़े ही जाएंगे, लेकिन जब इन सुरागों को क्रिमिनल डेटाबेस से मिलाया गया तो कोई मैच ही नहीं मिला। केस जहां से शुरू हुआ वहीं आकर अटक गया। और इसके बाद शुरू हुआ एक बहुत लंबा इंतजार। ये केस लगभग 2 साल तक एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया। सोचिए, अगस्त 2016 में चोरी हुई और अगले 2 साल तक जांच एजेंसियां बस अंधेरे में ही हाथ पैर मारती रहीं। ऐसा लगने लगा था कि एक परफेक्ट क्राइम था और चोर कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। इस दौरान 7 अलग अलग जांच टीमों ने न जाने कितनी थ्योरीज पर काम किया। क्या ये किसी बैंक या रेलवे कर्मचारी का काम है, या फिर किसी लोकल गैंग का, या कोई प्रोफेशनल इंटरस्टेट गिरोह है? लेकिन किसी भी थ्योरी के लिए कोई भी सबूत नहीं मिला। लेकिन फिर पूरे 2 साल की नाकामी के बाद जांच में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। और इस बार रास्ता पुराने तरीकों ने नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी ने दिखाया। देखिए, फिंगरप्रिंट और डीएनए जैसे पुराने फॉरेंसिक तरीके तो पूरी तरह से फेल हो चुके थे, लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर्स ने डिजिटल फॉरेंसिक का सहारा लिया और खास तौर पर सेल टावर डेटा को एनालाइज किया तो आखिरकार संदिग्धों की पहचान हो ही गई। तो उन्होंने किया क्या? बहुत ही चालाकी से जांचकर्ताओं ने उस रात ट्रेन के रूट पर एक्टिव 50 से 60 मोबाइल नंबरों को ट्रैक किया और उन्होंने पाया कि ये सारे नंबर एक साथ बिल्कुल ट्रेन की स्पीड के साथ ही आगे बढ़ रहे थे। और इन्हीं नंबरों ने पुलिस को सीधा मध्य प्रदेश के गिरोह तक पहुंचा दिया। और जब ये गिरोह पकड़ा गया तो पूछताछ में उन्होंने जो बताया वो उनकी मानसिकता को दिखाता है। उन्होंने कहा, ये एक सोची समझी लूट थी। हमने सिर्फ उतना ही पैसा लिया जितना हम 30 से 45 मिनट में उठाकर ले जा सकते थे। मतलब उनका मकसद लालच नहीं, बल्कि मिशन को कामयाबी से पूरा करना था। तो चलिए, अब अपराधी तो पकड़े जा चुके थे, लेकिन अब जरा ये देखते हैं कि इस केस के बाद हुआ क्या और कौन से सवाल आज भी बाकी हैं। जाहिर है,
इस चोरी ने आरबीआई और भारतीय रेलवे को बड़े सबक सिखाए। अब ज्यादा कीमत वाले सामान के डिब्बों के अंदर हथियारबंद गार्ड तैनात किए जाते हैं। सीसीटीवी और सीलिंग के नियम और भी ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं और साथ ही बिना बिजली वाले ट्रेन रूटों पर अब खास नजर रखी जाती है। लेकिन इन सब के बाद भी एक सबसे बड़ा सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। चोरी हुए उन 5 करोड़ 78 लाख रुपयों का आखिर हुआ क्या? अधिकारियों ने कभी भी पूरी रकम की बरामदगी की बात नहीं कही। तो ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमेशा के लिए अनसुलझा ही रह जाएगा।